हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज़ राम सर। वेलकम टू यू ऑल इन वर्ना एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? ऑल फाइन, बहुत बढ़िया। आज आपका जो है क्लास 11th के इस वीडियो में ढेर सारा जो है कंटेंट आज आपको बताएंगे। ढेर सारा मतलब आपका है अमाइन का नॉमेनक्लेचर, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट है। अमाइन के नॉमेनक्लेचर में बहुत बच्चे गोता लगाते हैं, तो हम आपको गोता भी लगवाएंगे लेकिन उससे बाहर भी निकाल लेंगे। ठीक, तो कहने का मतलब हम लोग ढेर सारी चीज़ें अमाइन के नॉमेनक्लेचर में सीखेंगे और बहुत मज़ा आएगा। पेन कॉपी के साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक, हाँ, पुराना रिकॉल करना चाहें तो पुराने में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो कंटेंट था वो आपका नॉमेनक्लेचर था एसिल हैलाइड्स का। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं अमाइन का। स्टार्ट किया जाए बच्चों? बहुत बढ़िया। पेन कॉपी ज़रूर होना चाहिए। देखो भाई, नॉमेनक्लेचर पढ़ रहे हो तो चीज़ें जो बेसिक हैं वो आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला जनरल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन बोलो बच्चों। जनरल रिप्रेजेंटेशन अमाइन का क्या होता है? आप RnH2 लिखिए। ठीक है, बिल्कुल RnH2। और अमाइन का बेसिकली जो आपका मेन निकल के आ रहा है वो NH2 आ रहा है। ठीक, अब हम बात करें इसके नेचर की। ठीक है, नेचर में क्या होगा? नेचर की मैं बात करूं, है ना, ये कितने तरीके का हो सकता है? NH3 भी अमाइन है अपने में, NH3 भी अमाइन है। ध्यान दीजिएगा, ये जो अमोनिया नजर आ रहा है आपको, ये भी अमाइन है। ठीक, क्या नाइट्रोजन किसी कार्बन से जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो ये डायरेक्टली आपका अमोनिया बोला जाता है ना। ये अमोनिया का क्या है भाई? आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। बट ये अमाइन है, वो भी कैसा? ये 0 डिग्री अमाइन है। ठीक, वैसे 0 डिग्री नहीं देता है, बट आप जानिए कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, बुकों में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, बट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग ये जानिए आपका नाइट्रोजन क्या किसी कार्बन से लगा है? नहीं लगा है। अब यहीं पे मैं अगर RnH2 की बात करूं, समझो RnH2 की मैं बात करूं, ठीक है, तो RnH2 कैसा अमाइन है? ये प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, प्राइमरी अमाइन है। ठीक, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, ठीक, R की जगह कुछ भी ले लो। एक मैंने लिया CH3NH2। ठीक, ये प्राइमरी है NH2। ठीक है, क्या ये प्राइमरी है? बोलो, बिल्कुल प्राइमरी है सर। सर नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा हुआ, हाइड्रोजन से नहीं जुड़ा है बच्चों। ये किससे जुड़ा है? कार्बन से जुड़ा है। तो देखो, नाइट्रोजन से एक कार्बन लगा हुआ है। जी सर, ये एकदम प्राइमरी है। ठीक, अगर मैं यहीं पे बात करूं, नेक्स्ट एग्जांपल C2H5NH2, अगेन इज इट प्राइमरी और नॉट? जी हाँ, प्राइमरी है। C2H5 को आप ओपन करके देख लो, ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। अभी फिर से नाइट्रोजन से कितने कार्बन लगे? टोटल नहीं जोड़ना है आपका, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कौन लगा है? एक ही ना लगा है, तो ये प्राइमरी है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, आगे हम बढ़ते हैं। ये आपका ये भी अमाइन है, ये भी अमाइन है, NH हो सकता है। ठीक, ये कैसा अमाइन है? सेकेंडरी अमाइन है। ये R दोनों सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, मैंने डिफरेंट कर दिया, RR डैश कर दिया। ठीक, ये कैसा अमाइन है? बोलो, सेकेंडरी। इसको 1 डिग्री बोला जाता है, ये आपका सेकेंडरी है। सेकेंडरी को कौन सा डिग्री बोलेंगे? 2 डिग्री बोलेंगे। ठीक, ये 2 डिग्री अमाइन है। कैसे पहचानेंगे? नाइट्रोजन से, अमाइन का जो नाइट्रोजन है उससे कितने कार्बन लगे हैं? एक लगा हुआ है तो प्राइमरी, एक भी नहीं लगा है इसलिए मैंने 0 डिग्री किया है। ठीक, तो उसको डायरेक्टली अमोनिया ही बोला जाता, बट दिस इज ऑल्सो अ डिग्री ऑफ अमाइन। सेकेंडरी में आइए भैया, सेकेंडरी में आपका क्या हो गया? आपका 2 कार्बन लगा होना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड C2H5। क्यों मैंने किया? क्योंकि RR डैश है, दोनों डिफरेंट होने चाहिए। सेम भी हो सकता है, ये कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है? ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, RNHR, है ना। एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं? C2H5NH C2H5। ठीक, तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स आपको नजर आ रहे हैं वो सेकेंडरी अमाइन के एग्जाम्पल्स हैं। क्लियर? प्राइमरी अमाइन हो गया, सेकेंडरी अमाइन हो गया। अभी एक और है, कौन सा है? टर्सरी अमाइन। टर्सरी अमाइन देखा जाए, नाइट्रोजन, ये R हो गया, ये
R सिंगल डैश मान लिया और R डबल डैश मान लिया। ठीक, इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना? कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है भैया? N है, R डैश मान लिया, फिर से R रखा। ठीक, कैसे भी, कहने का मतलब जो तीनों आपके सेम भी हो सकते हैं, तीनों आपके डिफरेंट भी हो सकते, हाँ बिल्कुल, तीनों आपके सेम भी हो सकते हैं, तीनों आपके डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक, कोई दो सेम हो सकता है, एक डिफरेंट हो सकता है। तो कोई भी तरीका, कुल मिलाकर के अल्टीमेटली एम क्या है हमारा? ध्यान दो, टर्सरी दिखाना है तो नाइट्रोजन से 3 कार्बन जुड़े होने चाहिए। तो इसको हम बच्चों क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टर्शियरी अमाइन बोला जाएगा। ठीक, ये आपका 3 डिग्री है। ठीक है, टर्शियरी अमाइन क्या होता है बेटा? आपका 3 डिग्री हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल की बात कर ले, नाइट्रोजन CH3 CH3 CH3, क्यों भैया? ये टर्सरी है ना। और क्या हो सकता है? नाइट्रोजन C2H5 CH3 C3H7, हर जगह भैया एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन एवरीवेयर देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, होप एवरीवन इज नोइंग। ठीक, एवरीवेयर देयर इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच नाइट्रोजन। ठीक, ये मुझे लगता है सारे बच्चों को पता है। ठीक है, तो टर्सरी आप कैसे पहचानोगे? 0 डिग्री कैसे पहचानोगे? बहुत ही सिंपल है, नाइट्रोजन से जितने कार्बन लगे होंगे वही उसका नेचर डिसाइड करेगा, है ना। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड की बात की जा रही है। नाइट्रोजन से एक भी नहीं, 0 डिग्री में गया। नाइट्रोजन से 1 कार्बन प्राइमरी में हुआ, नाइट्रोजन से 2 कार्बन सेकेंडरी हुआ, नाइट्रोजन से 3 कार्बन टर्सरी हुआ। मुझे नहीं लगता है अब किसी को पहचानने में दिक्कत है। ठीक, तो प्लीज नोट इट डाउन विद द एग्जांपल्स, दीज आर द बेसिक थिंग। अभी और भी बेसिक चीजें हैं जो कि आपको जानना जरूरी है। प्राइमरी अमाइन नोट कर लिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन हम लोगों को आ चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, चले भाई आगे। इसको 0 डिग्री को डायरेक्टली अमोनिया ही बोला जाता है, बट ये भी अमाइन है, याद रखिएगा। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं। ठीक है, अब क्या देखेंगे? ये जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया, एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब और इंपॉर्टेंट चीज, प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स, ठीक, सफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है, इसका प्रीफिक्स इंपॉर्टेंट है। इससे पहले जो प्रीफिक्स थे, प्रीफिक्स की बात चलिए, आज कुछ और हम आपको बता देते हैं, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, इवन उनके प्रीफिक्स पूछे भी नहीं जाते। मतलब ऐसा आपको नॉमेनक्लेचर नहीं देगा कि उनका प्रीफिक्स रहेगा, वो कौन कौन से अभी बता दूंगा। ठीक है, ध्यान दो, इसका प्रीफिक्स होता है अमीनो। क्या होता है बोलो बेटा? अमीनो होता है। और सफिक्स क्या है? अमाइन है। सफिक्स क्या है? अमाइन है। बताऊंगा दोनों का एग्जांपल लेकर के कब अमीनो यूज होगा, कब अमाइन यूज होगा। ठीक, ये आपका प्रीफिक्स और सफिक्स हो गया। क्लियर है ना? ये कैसा फंक्शनल ग्रुप है? टर्मिनल की नॉन टर्मिनल। ठीक है, ये दोनों की तरीके से वर्क करता है ना। यानी ये फर्स्ट पे भी आ सकता है, सेकंड पे भी आ सकता है, बीच में भी आ सकता है। तो ये कोई कैटेगरी एक में नहीं है। ठीक है, तो ये जानते रहिए बस। आगे ध्यान दीजिए, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप ध्यान दो, प्रीफिक्स जिनका इंपॉर्टेंट नहीं है आप जानते रहो बस। ठीक है, जैसे COO, ये कार्बोक्सिलिक है, COH कार्बोक्सिलिक। ठीक है, तो इसका तो सफिक्स, क्योंकि ये सबका दादा है, बताया हुआ है मैंने। ठीक है, बट कार्बोक्सी आप बोल सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली कार्बोक्सी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका छोड़ सकते हो, एकदम नहीं है। इंपॉर्टेंट और दो हैं, वो भी नहीं है। ठीक है, बस आपके नॉलेज में मैं डाल रहा हूं। ठीक है, अभी उनके IUPAC क्वेश्चन मैं गारंटी ले रहा हूं नहीं आएगा। ठीक है, हाँ, प्रीफिक्स वाले, सफिक्स तो आ ही सकता है। ठीक है, जैसे ध्यान दो, COX। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? एसिल हैलाइड। एसिल हैलाइड बोलो भैया, इसका प्रीफिक्स क्या है? इसका प्रीफिक्स जो है, देखो, हेलो कार्बोनिल। देखो भैया, हेलोजन CO को कार्बोनिल कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको मैं बता दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है हेलो कार्बोनिल। ठीक, आता नहीं है, बस जान लो। ठीक है, और ध्यान दो, COH का तो सभी को पता है, एल्डो बोलो। ठीक है, देखो भाई, एल्डिहाइड है, या इसको फॉर्मिल भी बोलते हैं, याद रखिएगा,
फॉर्मिल भी बोलते हैं, बाकी सब ठीक है, फॉर्मिल हो गया, बाकी एल्डो भी बोलते हैं, कीटो नहीं बोलेंगे, ठीक है, और ऑक्सो भी आप बोल सकते हो क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है, बिल्कुल। चलिए, ऑक्सो कॉमन होता है कीटोन में भी, एल्डिहाइड में भी। आगे आइए, और क्या हो सकता है इंपॉर्टेंट आपका, COOR, इसका बताइए भाई प्रीफिक्स, ये सारा प्रीफिक्स ही चल रहा है, ठीक है, ये भी इसका प्रीफिक्स था, ठीक। और क्या हो सकता है इसका प्रीफिक्स बताइए। देखो RO को क्या कहते हैं, एल्कोक्सी, और ये कार्बोनिल है, तो इसका जो प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स वो क्या हो जाएगा, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, और ध्यान दो क्या हो सकता है, बाकी आपका जो है एल्कोक्सी एल्केन, उसमें तो प्रीफिक्स ही होता है, किसमें, ईथर में, तो उसको छोड़ दो। हेलोजन पता ही है, हेलो होता है। अल्कोहल का पता ही है, हाइड्रोक्सी होता है। तो ये जो मैंने प्रीफिक्स लिखे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। COOH का कार्बोक्सी बता ही दिया, ठीक है, इसका प्रीफिक्स कार्बोक्सी, बस जानते रहिए, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। प्रीफिक्स इसका हो गया एल्कोक्सी कार्बोनिल, ये फॉर्मिल या एल्डो, ठीक है, ये फॉर्मिल या एल्डो आप पता ही है, ठीक है। और इसका तो आपका वैसे मैंने लिखाया भी है टेबल में, बस मेरे दिमाग में आ गया कि इसको भी आपको बताना चाहिए, एक बार और रिकॉल कराना चाहिए, नॉलेज में जरूर होना चाहिए चीजें, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है, इन सब का सफिक्स इंपॉर्टेंट है, सफिक्स से ही क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे अमीन में, तो अमाइन के समझ में आ गया भैया, इसका प्रीफिक्स सफिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये IMP है। अब आइए, अब हम बात करते हैं किसकी बेटा, रूल्स की, ठीक है। तो रूल की हम बात करते हैं, रूल्स नंबर 1, ठीक। सबसे पहला वही आपकी कहानी रहेगी पुरानी, सिलेक्शन ऑफ, राइट डाउन एवरीवन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC, पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC, ठीक है ना, सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट PCC इंक्लूडिंग those carbons, including those carbon atoms where nitrogen atom of amine is directly attached। ये कम कुछ लाइट हो रहा है ना, कोई नहीं, इसको हटा देता हूं, ठीक है। Selection of longest PCC including those carbon atoms where nitrogen atom of amine is directly attached, ठीक, ये चीजें हैं आपका, ठीक है। चलिए, रूल नंबर 2 की हम बात करते हैं, हटा देते हैं। रूल नंबर 2 भाई, ये आपका 1 हो गया। चलिए, सेकंड की हम बात कर ले बेटा, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या कहता है, ठीक, वही आपका सेकंड आपका क्या हो जाएगा, नंबरिंग of PCC, parent carbon chain, numbering of PCC from the carbon which is nearby, ठीक है। नंबरिंग ऑफ PCC फ्रॉम द कार्बन विच इज नियर, बोलो भाई किसके नजदीक होगा, विच इज नियर बाई, ध्यान देना, विच इज नियर बाई अमीन ग्रुप, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। नेक्स्ट वन, थर्ड, फॉर्मूला। थर्ड क्या है बोलो भैया, फॉर्मूला बताइएगा। फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बहुत ही सिंपल है, हम इसको सफिक्स यूज कर रहे हैं। प्रीफिक्स कब होगा, जब मैंने बताया हुआ ना, मदर फंक्शनल ग्रुप कोई और होगा, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कोई और बनेगा, प्रेफरेंस ऑर्डर में क्या हो जाएगा वो आगे आएगा, तो हम वहां पे यूज करेंगे। ठीक, तो हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना, एकदम सिंपल तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ठीक है, जैसा कि मैं पहले हमेशा, ब्रांच हो जाएगा सबसे पहले, ब्रांच के बाद बोलो क्या हो जाएगा, पीसीसी हो जाएगा। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस इन आइन हो जाएगा।
प्लस क्या हो जाएगा, अमाइन हो जाएगा। ठीक, ये आपका फॉर्मूला बनेगा। ठीक है बच्चों, ब्रांच प्लस पीसीसी प्लस एन इन आइन प्लस अमाइन। ठीक है, इसको देख के कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो, इसको एकदम दिमाग से हटा दो, कोई दिक्कत नहीं, रिमूव कर दो। ठीक है, बिल्कुल जितना मैंने आपको कराया है एनफ है। ठीक है, बिल्कुल। अब हम बात करते हैं, क्योंकि हम अभी किसके आपके जो है एनुअल लेवल की बात कर रहे हैं, है ना। इवन आपका जो है 80% कॉम्पिटिशन भी कवर कर लेगा, 90%। ठीक है, चलो इतना हो गया, नोट कर लीजिएगा। नोट कर लिया। अब हम आ जाएं एग्जाम्पल्स की तरफ। बहुत बढ़िया, अब हम एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ेंगे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखना समझ में आएगा कि हाँ सर जो कह रहे थे वाकई में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला। ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा इसका तरीका डिफरेंट है। ठीक है, क्या तरीका डिफरेंट है अभी आपको पता चल जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब हम बात करते हैं आगे। आगे किसकी बात कर रहे हैं, इसके एग्जाम्पल्स की। नाउ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स। चलिए एक लाइन बना देते हैं ताकि ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम लोग कर लें। ठीक है, कुछ इधर कुछ उधर। चलिए सबसे पहला CH3NH2। ठीक, इसका नाम बताइए। वैसे कॉमन नेम तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो कॉमन नेम, मेथिल, क्या लिख सकते हो बोलो भैया, मेथिल अमाइन। क्या लिख सकते हैं, मेथिल अमाइन, डायरेक्टली लिख सकते हो कॉमन नेम। ठीक, और हम बात कर, देखो भाई डायरेक्टली लिख पा रहे हो कि नहीं कॉमन नेम, बिल्कुल लिख पा रहे हो, मेथिल अमाइन। ठीक, लेकिन IUPAC नेम जो है, IUPAC उसको भी थोड़ा सा देखते हैं। IUPAC कितने कार्बन, एक ही कार्बन तो है, तो क्या हो जाएगा भाई, ब्रांच तो है नहीं, इसका सफिक्स यूज होगा, तो क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा। और जब एक कार्बन होता है तो मैंने कहा एन लिया जाएगा, मेथेन। ठीक, अब ध्यान दो 1 पे ही NH2 है तो 1 अमाइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीथेन 1 अमाइन हो जाएगा। या डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, मीथेनामाइन। क्या लिख सकते हैं बोलो बच्चों, मीथेनामाइन लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट आइए, सेकंड आइए। एकदम केवल आपको पेन कॉपी लीजिए, एक तरफ से देखिए, कोई दिक्कत है तो तुरंत आप जो है क्या कहते हैं मुझे बताइए, बताएंगे कैसे, कमेंट बॉक्स में करिएगा, निश्चित तौर पे वो सुधार किया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत होगी तो ठीक है ना, अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम हो रही है तो निश्चित तौर पे जो है उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा, है ना। बिल्कुल अलग से वीडियो भी बन जाएगा उन चीज़ों का, और जिस टॉपिक की आपको डिमांड है वो भी आप बोल सकते हैं। जब पर भी आप वीडियो देखते हैं प्लीज़ इसको करिए। ठीक है, मीथेन 1 अमाइन, क्लियर। आगे हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में दे रहा हूं CH3CH2NH2। बोलो भाई, CH3CH2NH2 नंबरिंग 1 2, भाई यहीं से करेंगे, ये नज़दीक है, 1 2 हो गया। अब इसका नाम बताइए थोड़ा सा, इसका नाम जो होगा, 2 कार्बन हो गए, एथ हो गए, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, 1 पे अमाइन हो जाएगा, 1 अमाइन। तो क्या इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इथेनामाइन, क्या लिख सकते हैं बोलो भाई, इथेनामाइन लिख सकते हैं। ठीक, या और क्या लिख सकते हैं बोलो भाई, इथेनामाइन के अलावा और हम इसको लिख सकते हैं, बोलो भाई इथेन 1 अमाइन या इथेनामाइन, या इसको हम और क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो। कॉमन नेम की बात हम कर रहे हैं, एक मिनट ऐसे तो नहीं करें, कॉमन नेम की बात करें, ये तो IUPAC हो गया, IUPAC। ठीक है, कॉमन नेम C2H5 एथाइल NH2 अमाइन, डायरेक्टली हम लिख दें एथाइल अमाइन। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड एग्जांपल के। CH3CH2CH2, भैया फ्लो बनाने दीजिए, फ्लो बनाने दीजिए, जैसे चल रहा है ऐसे चलने दीजिए। मतलब कहने का मतलब आपका, अभी मैं पलट नहीं रहा हूं ताकि समझ में, अब आप लोग सोच रहे हो सर उसी के बाद करते जा रहे हैं, मैं फ्लो बना रहा हूं। फ्लो बन जाएगा तो टफ भी क्वेश्चन आएगा, कर ले जाओगे। देखो यही मेरा तरीका है, 1 2 3, भैया 3 कार्बन हो गए, प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड हो गया, एन हो गया, 1 पे क्या हो गया, अमाइन हो गया। ठीक, एक मिनट, अमाइन हो गया, डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, प्रोपेनामाइन। कोई दिक्कत नहीं ना, सब लोग कर लिया, सारे बच्चे कर लिए। कॉमन नेम बताइए भाई, प्रोपिलामाइन। कॉमन नेम क्या हो जाएगा, प्रोपिलामाइन, प्रोपिलामाइन।
बिल्कुल ठीक चल रहा है। फोर्थ CH3 CH CH3 NH2। चलिए इसका नाम बताइए, थोड़ा सा खुद से करिए। फोर्थ जो मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है, प्लीज ट्राई बाय योर ओन एवरीवन। पॉज करके ट्राई करो। हो गया? इसका नाम क्या होगा? 1 2 1 मेथाइल, भाई ब्रांच आ गया ना, 1 मेथाइल इथेन 1 अमाइन या इथेन अमाइन। क्या ऐसा कुछ किया है? चलिए इसके अलावा मैं एक क्वेश्चन और दे देता हूं, CH3 CH NH2 CH3। चलिए इसको बताइए, इन दोनों का नाम बताइए। ठीक है, इसका नाम क्या होगा भाई? 1 2 3 प्रोपेन 2 अमाइन, यही तो होगा इसका नाम। देखो प्रोपेन 2 अमाइन। और इसका क्या नाम होगा? 1 मेथाइल, 1 मेथाइल, ठीक, इथेन 1 अमाइन। नहीं भैया, यही तो मेरा तरीका है, यही तो मैं गोता लगवाना चाह रहा था। बच्चे इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं, इस क्वेश्चन में ऐसे ही करते हैं गलतियां, क्योंकि उनको याद रहता है कि नाइट्रोजन के नजदीक वाला लेना है और यहां से नंबरिंग कर लेंगे, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। भैया ये दोनों कंपाउंड क्या हैं? बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। अगर दोनों ही सेम हैं तो नाम कैसे डिफरेंट हो सकता है? तो मैंने एक रूल आपको बताया था, याद है ना रूल? वो रूल क्या है कि सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट पीसीसी। लेकिन हमें लॉन्गेस्ट पीसीसी तो जरूर लेना है, लेकिन उन कार्बन एटम्स को नहीं छोड़ना है जिससे नाइट्रोजन डायरेक्टली लगा हुआ है। यानी उन कार्बन एटम्स को लेते हुए जहां से नाइट्रोजन लगा हुआ है, लॉन्गेस्ट पीसीसी जितनी पॉसिबल हो सके वही किया जाता है। तो आप बताओ इस नंबरिंग में, या इसको हम यहां से कर दें 1 2 3, तो क्या ये कार्बन छूटा? नहीं छूटा। पेरेंट कार्बन चेन 3 की बन गई ना, क्या दिक्कत है? किया जाए। ठीक, इसका नाम क्या हो जाएगा? अब तो क्लियर ही हो गया ना, ब्रांच है ही नहीं है। इसका नाम हो जाएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन, एक मिनट, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन प्रोपेन और 2 पे है अमाइन, क्योंकि AEIOU में है इसलिए E यहां नहीं होगा। प्रोपेन में लास्ट में E क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि यहां AEIOU में से है एक वर्ड A है, अमाइन। ठीक, तो समझ में आया, प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक, वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? हाँ, कॉमन नेम और करके नहीं है, कॉमन नेम की बात कर ले। ठीक, तो ध्यान दो, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ये लिख सकते हैं CH3, ठीक, CH3, ये भी और करके ये सब CH कुछ ऐसा ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है, कुछ ऐसा ग्रुप मैंने आपको पढ़ाया है, आइसो ग्रुप होता है और ये प्रोपाइल है। यहां से भी क्लियर, ये आप चाहो तो कर लो। ठीक है, देखो ये CH3, ये CH है, ये आइसो प्रोपाइल है और ये अमाइन है, तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपाइल अमाइन। क्लियर? नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी खूब सारे एग्जांपल्स आएंगे क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, नोट हो गया? बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं आगे, इसके आगे का मतलब कुछ और एग्जांपल्स। ठीक, एग्जांपल्स की झड़ी। देखो एग्जांपल्स से ही तो समझ में आता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना? ये हो गया आपका। फिफ्थ की हम बात करते हैं। ठीक है, फिफ्थ एग्जांपल ले रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 NH2। ये कैसा अमीन है? ये कैसा अमीन है बोलो? 3 डिग्री है, 2 डिग्री, 1 डिग्री? चलो इसका नाम पहले बताओ। कॉमन नेम की भी बात करते हैं। ठीक, कॉमन नेम फर्स्ट, कॉमन नेम सेकंड, और IUPAC की भी बात करते हैं। IUPAC की भी बात करते हैं। कॉमन नेम फर्स्ट, कॉमन नेम सेकंड, IUPAC की भी बात करते हैं। चलिए बताइए। वैसे ये टर्सरी ग्रुप है, नाइट्रोजन जिस कार्बन से लगा है 1 2 3 टर्सरी ग्रुप है, और टोटल कार्बन कितने हैं बोलो? 4। भाई देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर? टर्सरी भी है और टोटल 4 कार्बन, तो टर्सरी ब्यूटिल हुआ और इसको अमाइन बोलते हैं। तो कॉमन नेम में पहला क्या बना? टर्सियरी ब्यूटिल अमाइन। ठीक, और कॉमन नेम एक और बन सकता है, क्या बन सकता है बोलो?
इसको जब 3 CH3 किसी एक कार्बन से लगे हो, भी टर्मिनल हो 1 2 3, 3 CH3, तो इसको क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो बोलते हैं। तो ये नियो ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 4, तो नियो ब्यूटाइल हो जाएगा। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा बोलो? नियो ब्यूटाइल। क्लियर? क्या नाम हो जाएगा बोलो? नियो ब्यूटाइल ओवर। और इसको क्या कहते हैं? अमाइन। तो इसका नाम है नियो ब्यूटाइल अमाइन। तो ये कॉमन नेम भी कुछ इंपॉर्टेंट है बच्चों, जानना पड़ता है। IUPAC में आ जाओ। अब क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ब्रांच एक नजर आ रही, 1 2 3, कहीं से भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 कर दो। कुल मिला के एक मेथिल ग्रुप आपका, जो एक आपका ये मेथाइल है, ये नंबरिंग में नहीं आएगा, कैसे भी कर लो। ठीक, तो क्या नाम हो जाएगा? कोई दिक्कत नहीं, ब्रांच पहले लिखो 2 मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने? 3। प्रॉप हो गया, हर जगह बॉन्ड कैसा है? सिंगल। एन हो गया, 2 पे क्या है? अमाइन है। ठीक, 2 को नहीं कंबाइन कर सकते, तो क्या नाम हो गया? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। क्या नाम हो गया? 2 मेथाइल प्रोपेन 2 अमाइन। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, 6th एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिया जाए और अच्छे से समझा जाए। CH3 CH2, ठीक है, और ये आपका नाइट्रोजन है CH3 NH2। चलो इसको भी करो भाई, इसको भी करिए फटाफट। हाँ, इस बार पेन में चेंज कर दे रहा हूँ, रेड पेन से कुछ एग्जांपल्स करूंगा। ठीक है, आज मैं लग रहा है इंक जो है कोई दिक्कत नहीं, रेड पेन से कर लेंगे, आई थिंक विजिबल तो रहेगा ही। ठीक है, बताओ भाई नंबरिंग कहाँ से होगी? 1 2 3rd पे आएगा अमाइन, इधर से आएगा 1 2 पे आएगा। ठीक, तो 1 2, अब तो गलती नहीं हो रही है ना, 1 2 3 4। भैया यहाँ से जाओगे तो 1 2 3, 3rd पे अमाइन आएगा, यहाँ से आओगे 1 2, तो नज़दीक से आना चाहिए ब्रांच। तो ये हो गया आपका। और यहाँ से तो आप भागोगे नहीं कि 1 2 3 कर लो, इसको मेथाइल बना लो, नहीं, लॉन्गेस्ट PCC बन रही है इसलिए बनाएंगे। नहीं समझे? आप यहाँ से करोगे 1 2 3, इसको ब्रांच नहीं मानोगे क्योंकि ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका ये कार्बन बिना छूटे हुए 4 कार्बन की चेन बन रही है, तो यही बनाओगे। तो देखो क्या हो गया, टोटल कार्बन 4 हो गए। इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, एन हो जाएगा, 2 अमाइन हो जाएगा। इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन 2 अमाइन। प्लीज राइट डाउन एवरीवन, इसका नाम हो गया ब्यूटेन 2 अमाइन। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की। ठीक, अब हम थोड़ा सा टफ करने जा रहे हैं, चीजों को थोड़ा सा मैं घुमाऊंगा। हाँ जी, इसका नाम बताइए। अब इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, कहानी तो अब शुरू हो रही है। अमाइन है, अमाइन थोड़ा सा एक चैप्टर पूरा आपका पढ़ना है अमाइन क्लास 12th में। ठीक, सोचिए, करिए, दिमाग लगाइए, क्या होगा? नंबरिंग किया जाए। एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, क्या हाइड्रोजन हटने से उसका जैसे मैं कहूं CH3Cl, इसका नाम क्या है? क्लोरोमीथेन। CH4 का क्या नाम है? मीथेन। CH2Cl का क्या नाम है? डाइक्लोरोमीथेन। CHCl3 का क्या नाम है? ट्राइक्लोरोमीथेन। CCl4 का क्या नाम है? टेट्राक्लोरोमीथेन। हाइड्रोजन आपने 1 रखा, 2 रखा, 1 भी नहीं रखा, 4 रखा, क्या मीथेन चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ। तो नाइट्रोजन अकेला हो, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन कंटेन कर रहा हो, 1 हाइड्रोजन कंटेन कर रहा हो, बट नाइट्रोजन को अमाइन ही लिखा जाएगा। क्लियर? इसका नाम बताइए। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। CH3 CH CH3 CH2 NH2, इसका नाम बताइए। क्या करेंगे? 1 2 3, ब्रांच में क्या है? 2 पे मेथाइल है, तो क्या हो जाएगा? 2 पे मेथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा? 2 मेथाइल। बोलो भाई 2 मेथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं? 3। प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है, एन हो गया, 1 पे क्या है? अमाइन है, तो डायरेक्टली कर दें, प्रोपेन अमाइन कर दें। एक सेकेंड यार, हाँ, प्रोपेना माइन। ठीक, देखिएगा हो गया 2 मेथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक, अब मैं, देखो ध्यान दो, बिल्कुल, अब मैं ये वाला, ठीक है, ये तो इसका नाम हो गया,
मैं अब इसको कहां लेके जा रहा हूं, समझो। ठीक है, एक काम करता हूं, रुके, इस पे डिस्टर्ब नहीं करता हूं, इधर आइए, नीचे आइए। CH3CH, मैं यहां से CH2NH, यहां पे CH3 ला रहा हूं। कहां ला रहा हूं? यहां ला रहा हूं, तो ये CH2 हो जाएगा। ठीक, क्लियर? इसका नाम क्या था? 2 मेथाइल प्रोपेनामाइन। इसका नाम बताइए। अब ध्यान दो, नंबरिंग होगी 1 2, अब ध्यान दो, अगर हम नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, क्या ऐसे हो सकता है नंबरिंग? नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि सर नंबरिंग तो केवल कार्बन की होती है, और वो भी कंटिन्यूअस कार्बन की, ये तो कंटिन्यूअस है नहीं। और यहां से भी ऐसी नहीं हो सकती 1 2 3 4, ये देखो बीच में ब्रेक हो जा रहा है। तो नंबरिंग तो ऐसे ही होगी भैया। नंबरिंग कैसे होगी? यहां 1 होगा, यहां 2 होगा। तो यहां ध्यान दो, ऐसे नंबरिंग नहीं हो सकती। तो फिर क्या होगा? अब नंबरिंग जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, कार्बन का होना चाहिए, इसलिए यहां से होगा। अब नंबरिंग में आइए, फटाफट आइए, बोलो भाई। 1 2 3, ये नंबरिंग हो गया। CH3 जब यहां लगा था तो आपने क्या लिखा था? ये 2 मेथाइल लिखा था। अब CH3 कहां लगा है? नाइट्रोजन से लगा है। नाइट्रोजन को आपने पोजीशन दिया नहीं, यानी 1 2 3 में दिया नहीं। तो अब आपका ये तो ब्रांच ही है ना भैया, ये इसका नाम क्या है? ये ब्रांच ही तो है। तो इसको क्या लिखा जाएगा? N मेथाइल लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? N मेथाइल लिखा जाएगा। क्यों N मेथाइल? क्योंकि ये नाइट्रोजन से लगा। अगर यहां से लगा हो तो 2 मेथाइल लिखा जाएगा। अब इसमें तो आपने नंबरिंग किया नहीं, तो डायरेक्टली पोजीशन को बताने के लिए ये मेथाइल कहां लगा है? नाइट्रोजन से लगा है। तो क्या हो जाएगा? N मेथाइल। बाकी पुराना टोटल कार्बन कितने हैं बोलो? प्रॉप कितने कार्बन है? 3 प्रॉप, सिंगल बॉन्ड एन, और 1 पे अमाइन है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनामाइन। ठीक, तो ये आपका हो गया नेक्स्ट। ठीक है, तो ये आपका 7th के बाद ये 8th हो गया, ये आपका 9th एग्जाम्पल हो गया। अब आ जाइए इस पे, नंबरिंग 1 2, ये भी तो N से ही लगा हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N मेथाइल। ओवरऑल कार्बन कितने हैं? 2, तो क्या हो जाएगा? एथ, सिंगल बॉन्ड एन, एथेन, एथेनामाइन हो जाएगा। अभी भी खत्म नहीं हुआ, मैं पूरा जब सेटिस्फाइड हो जाऊंगा तब एग्जांपल्स की कड़ी बंद करूंगा। एन मेथाइल एथेनामाइन, बिल्कुल यही नाम हो जाएगा। चलिए, हो गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी और एग्जाम्पल्स लेंगे और मजा आएगा। चलिए देखा जाए, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड CH2 CH3। ठीक, चलिए अच्छा रुकते हैं, अभी पहले इसको समझ लो। चलिए इसका नाम बताइए। ऑब्वियसली किसी एक तरफ की नंबरिंग हो जाएगी 1 2, एक ही तरफ की तो नंबरिंग होगी बच्चों। ठीक है, अब एक आपका ब्रांच बना, ये ब्रांच किससे लगा है? नाइट्रोजन से लगा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? N। भाई N से लगा हुआ है ना, N, इसका नाम क्या? C2H5 एथाइल, तो N एथाइल। और ये क्या है आपका? इथेन। एथ हो गया, सिंगल बॉन्ड एन आ गया, और 1 पे अमाइन है, तो इथेनामाइन। इसका नाम क्या हुआ? N एथाइल इथेनामाइन। या फिर आप क्या कह सकते हो, कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इधर भी एथाइल, इधर भी एथाइल, ये अमाइन, तो इसका नाम हो जाएगा डाई एथाइल अमाइन। नहीं समझ में आया भैया? इधर भी एथाइल, इधर भी एथाइल, 2 एथाइल हो गया, तो क्या हो गया? डाई एथाइल, और ये हो गया अमाइन, तो डाई एथाइल अमाइन हो गया। ठीक, तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, अभी हम बता रहे हैं, ये हो गया। ठीक है, एक अभी और हम देते हैं, CnCH3। ठीक है, इसका नाम क्या है? मीथेनामाइन। क्लियर? मैंने यहां लगाया एक CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा? N मेथाइल मेथेनामाइन। भैया N मेथाइल मेथेनामाइन, मैंने एक और लगा दिया ब्रांच। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? भैया जैसे होता नहीं है 2 पे 2 बार आता है, तो 2 डाई मेथाइल करते हो, तो N पे कितनी बार आया? 2 बार आया, तो NN डाई मेथाइल, NN डाई मेथाइल, और ये एक कार्बन और नाइट्रोजन के साथ क्या बोला जाएगा? मेथ, सिंगल बॉन्ड मेथेनामाइन
माइन। भैया अगर हम केवल इसको CH3NH2 रखें तो क्या हो जाएगा, मिथेनामाइन। आपने एक CH3 लगाया तो क्या हो गया, N मेथाइल मिथेनामाइन। आपने 2 लगा दिया तो NN डाई मेथाइल मिथेनामाइन, क्योंकि पोजीशन जो है वो नाइट्रोजन है, कोई आपका नंबरिंग वाली पोजीशन नहीं है। ठीक, और आगे लेते हैं, घबराइए नहीं। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम 3 मेथाइल है और ये अमाइन है, 3 मेथाइल है अमाइन है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा, 3 अगर मेथाइल लगे हुए हैं तो क्या हो जाएगा, ट्राई मेथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मेथाइल अमाइन। आगे आइए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। C2H5 N C2H5 इसका नाम बताइए। C2H5 N C2H5 चलिए इसका नाम बताइए। कुछ नहीं, कॉमन नेम तो बता लेंगे, कॉमन नेम बताओ। ट्राई एथाइल अमाइन, क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एथाइल अमाइन। क्या नाम हो जाएगा, ट्राई एथाइल अमाइन। लेकिन IUPAC की बात करें, किसी एक को ओपन कर लो, क्योंकि नंबरिंग करनी है, किसी एक को ओपन कर लो। ये मैंने ओपन कर लिया। ठीक, इतने को क्या बोलते हैं, अगर मैं ये दोनों हटा दूं तो इथेनामाइन बोलेंगे कि नहीं। ये अगर NH2 हो जाए और ये दोनों आपके रहें तो 2 कार्बन के साथ NH2 लगा है ना, तो क्या हो गया, इथेन और 1 अमाइन या इथेनामाइन। अब N पे 2 एथाइल लगे हैं एज अ ब्रांच, तो NN डाई एथाइल इथेनामाइन। क्या नाम हो जाएगा, NN डाई एथाइल इथेनामाइन। ठीक, क्यों होगा, क्योंकि भाई देखो, जैसे 3 अगर हैं, ध्यान दो, 3 CH3 हैं तो नंबरिंग में कितना आएगा, एक ही आएगा। 2 CH3 क्या हो जाएगा, एज अ ब्रांच हो जाएगा। अगर 3 C2H5 हैं तो नंबरिंग में तो कोई एक ही आएगा ना, और 2 एज अ ब्रांच हो जाएंगे, तो 2 एज अ ब्रांच हो गए, तो ये आपका बन गया। ठीक, नोट करिएगा, नोट हो गया। कुछ और एग्जाम्पल, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द कंप्लीट एग्जाम्पल्स। चलिए मैं कुछ और देता हूं। C2H5 हो गया। एक मिनट, C2H5, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, प्लीज ऐसे ही क्वेश्चन अमाइन से आते हैं, फंसाता है। ठीक, CH3 चलिए इसका नाम बताइए। बता ले जाएंगे ना, अब बता ले जाएंगे। अब इन तीनों में किसको ओपन किया जाए, जो लंबा हो, ये आपका लॉन्गेस्ट PCC बनाएगा। CH2 CH3, नंबरिंग 1 2, ब्रांच में 2 आपके मेथाइल लगे हुए हैं, तो NN डाई मेथाइल, इतने को इथेनामाइन बोलते हैं, इथेनामाइन। ठीक, NN डाई मेथाइल इथेनामाइन। ठीक है, इधर भी हटा दे, पॉज करके एक मैं आपको देता हूं, आप ट्राई करिए। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एल्कीन एल्काइन का ये सब नहीं आता, ऐसे ही आता है, इसको कर लो आप लोग। ठीक है, हाँ, और हम देख लेते हैं CH3 CH2 N CH3 C2H5। चलिए इसका नाम बताइए। तो नंबरिंग यहां हो जाएगी 1 2 3, नंबरिंग यहां हो जाएगी ना। खुद से ट्राई कर लो, खुद से कर लो भाई, एक बार रोक करके ट्राई कर लीजिए। रोक दिया, कर लिया, आंसर मिलाइए। आंसर मिलाया जाए भैया, N पे एथाइल है, N पे मेथाइल है, ये 2 तो ब्रांच हो गए ना। अगर इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे होता नहीं कि आपका 2 पे एथाइल है, 2 पे मेथाइल है, तो कौन पहले आएगा, एथाइल आएगा अल्फाबेटिकली। ब्रांच को कैसे लिखते हैं, अल्फाबेटिकली, तो क्या हो जाएगा, N एथाइल है ना, N एथाइल। ठीक, N देखो अब पोजीशन नहीं है, यहां नाइट्रोजन ही पोजीशन है, तो N एथाइल N मेथाइल। ठीक, ओवरऑल कार्बन कितने हैं, 3, देखो 1 2 3, तो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है हर जगह, एन हो गया है ना, तो N एथाइल N मेथाइल प्रोपेन, और ये 1 पे अमाइन है तो प्रोपेनामाइन। ठीक, N एथाइल N मेथाइल प्रोपेनामाइन। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया। चलिए कुछ एग्जांपल्स आपको मैं देता हूं, आप प्लीज करिएगा। ठीक है, और मुझे लगता है हमारे बच्चे सारे ही कर ले जाएंगे। HW
ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चन से खुद को थोड़ा सा परखिए, है ना। ठीक है, आप लोग एक मिनट, सेकंड हो गया, थर्ड, एक और क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, इन तीनों क्वेश्चन को खुद से करिएगा, ठीक है। इन तीनों ही क्वेश्चन को खुद से करिएगा और इनका आंसर एक्सपेक्टेड रहेगा कमेंट बॉक्स में, ठीक। नोट कर लिया, बहुत बढ़िया। सो ये रहा आपका कंप्लीट सेशन, एक एक चीज़ों को मैंने अमाइन में कराया। फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, ठीक। कहीं पे कोई समस्या है तो निश्चित तौर पे वो दूर की जाएगी, ठीक है। आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है पढ़ने में, देखो अभी ऑर्गेनिक मिशन, सबसे पहला मेरा टारगेट टू कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विद द फुल ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो हम अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आपका जो है अगला वीडियो क्या कहते हैं, इसके बाद का नॉमेनक्लेचर होगा। अभी नाइट्रो बचा हुआ है, ठीक है। और आपका जो है नाइट्रो ग्रुप है उसको भी हम देखेंगे, और SO3H है ना, सल्फोनिलिक एसिड, वो वाला भी हम देखेंगे, ठीक। तो अब इसके बाद फिर साइक्लिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर है, उस वीडियो को आप देखिए, ठीक है। तो आपका नॉमेनक्लेचर का एक जो बहुत पेचीदा सा वो रहता है ना, कि मुझे नॉमेनक्लेचर में प्रॉब्लम है, तो आप फर्स्ट वीडियो से जाइए, लास्ट वीडियो तक जाइए, आपको हर एक चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू सो मच डियर चिल्ड्रेन, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द न्यू कंटेंट। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एवरीवन, प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।